मतदान में बस 1 महीने से कम का वक्त रह गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमावर्ती जिले महाराजगंज में और जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के जिलाधिकारी अनुनय झा से कि किस प्रकार की जिला प्रशासन की तैयारियां हैं। किस प्रकार की तैयारियां हैं सर? यूपी टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं 63 महाराजगंज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान 1 जून 2024 को होना है। इसके लिए नोटिफिकेशन की तिथि 7 मई है। 7 मई से 14 मई तक नॉमिनेशन होंगे। 15 मई को स्क्रूटनी और 17 मई को नाम वापसी के पश्चात फाइनल लिस्ट ऑफ वैलिडली कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हम जारी कर देंगे। ईवीएम रैंडमाइजेशन भी हो गई है। प्रथम रैंडमाइजेशन में कौन सी मशीन किस विधानसभा में जारी है ये निश्चित हो गई है और ये पृथक्करण की कार्रवाई पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने पारदर्शी तौर पे हम लोग कर रहे हैं। स्वीप के अंतर्गत हम लोगों ने एक स्वीप कंट्रोल रूम बनाया है। महाराजगंज स्वीप लोगो भी है, हमारे एक मैस्कॉट मगरू राजा भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से हम यूथ वोटर्स और अन्य वोटर्स को महाराजगंज में प्रेरित कर रहे हैं कि वो आके वोट करें। हम लोग वोटर अवेयरनेस पे बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं और आगामी कुछ दिनों में हमारा जो पोलिंग पार्टी है उसका भी ट्रेनिंग की प्रक्रिया आईटीएम में जैसे पूर्व में हुई थी वो हम लोग 20 मई से लेकर 25 मई तक दोबारा हम ट्रेनिंग करेंगे और हमारे जो प्रेक्षक महोदय हैं वो भी हमारे पास अगले हफ्ते तक आ जाएंगे जो कि हमारे को इंश्योर करेंगे कि हमारे यहाँ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होगा। मैं आपके माध्यम से महाराजगंज के सभी जनपद वासियों से अनुरोध करता हूँ कि 1 जून को आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो महाराजगंज का पोलिंग परसेंटेज है उसको यूपी में नंबर 1 बनाएं। सर 1 जून को मतदान है। प्रायः देखा जाता है कि 7 बजे से 10 बजे तक तो मतदान बहुत अच्छा होता है। 10 बजे के बाद लगातार मतदान प्रतिशत गिरता जाता है और 1 जून है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी गर्मी होगी। तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर कौन से विशेष इंतजाम किए? माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि हर बूथ पे अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रहने हैं। इसी के क्रम में हम लोग शेड की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वोटर साथी जो वॉलंटियर प्रोग्राम है जिसमें वृद्ध या दिव्यांगजन या बहुत ही अगर इनफॉर्म वोटर हैं तो उनके सहयोग के लिए हम लोग व्हीलचेयर की व्यवस्था और वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था रखेंगे और इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ओआरएस का भी हम लोग वहाँ पे बंदोबस्त रखेंगे जिसके कारण जो भी हमारे वोटर हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े। चुनाव बीच में चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं सर जो नकारात्मक भाषण दे करके और नकारात्मक चीजें फैला करके मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन क्या करता है? देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि फेक न्यूज़ पे किसी भी तरीके का टॉलरेंस नहीं होगा और उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनरेबल दिक्कत का सामना न करना पड़े। चुनाव बीच में चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं सर जो नकारात्मक भाषण दे करके और नकारात्मक चीजें फैला करके मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन क्या करता है? देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि फेक न्यूज़ पे किसी भी तरीके का टॉलरेंस नहीं होगा और उस पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने एक गाइडलाइन और निकाली है कि जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा कैंपेन के दौरान। उसी का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग 100% यहाँ पे कराएंगे, अक्षरशः अनुपालन करवाएंगे और अगर ऐसा कोई भी न्यूज़ हमारे सामने आती है या कोई भी ऐसी चीज़ इसके हमारे संज्ञान में आती है तो उस पर हम लोग नियमानुसार ज़रूर कार्रवाई करेंगे। तो ये थे अनुनय झा जिनका कहना था कि महाराजगंज में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। क्या रखते हैं आप इस पर अपनी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, यूपी टीवी महाराजगंज।